जय माता दी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक और नया दिन, नई सुबह और मेरी एक नई और वीडियो में स्वागत है आपका। मेरी मॉर्निंग हो गई है, आज मैं सुबह से वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग बताइए गाइज, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो। आई नो मेरा वीडियो बहुत वायरल होता है, बहुत लोगों तक पहुँचता है। मेरा जो टॉपिक रहता है वो शायद हर किसी को समझ में ना आए, क्योंकि हर किसी के समझ में भक्ति नहीं आती है, हर किसी के समझ में पूजा करना, मंदिर में बैठना, भगवान की सेवा करना, वो हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि हर एक इंसान भगवान को मानता है, सेवा करता है, पूजा करता है, बट वो टाइम बुढ़ापे के आसपास आए तो वो गलत है। जवानी में ही वो टाइम आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास पूरा समय होगा, जवानी से लेके बुढ़ापे तक का समय होगा आपके पास भगवान की सेवा करने के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अभी अगर आप लोगों के पास वो समय आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो ऊपर वाला करे, भगवान जी करे, भोलेनाथ जी करे, आप लोगों के पास जवानी में ही भक्ति मार्ग आपको मिल जाए। बुढ़ापे में करी हुई पूजा ज़्यादा सफल नहीं होती है, जवानी में करी हुई पूजा ज़्यादा सफल होती है। मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था, मैंने माता रानी के लिए 9 लहंगे लिए हैं। तो उनमें से 2 लहंगे थोड़े छोटे आ गए थे, तो वो मैंने रिटर्न के लिए डाला था, बट रिटर्न के लिए वो आया तो वो वही साइज़ में आया है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ माता रानी के लिए दूसरा दोबारा से ऑर्डर करूँ बड़े बड़े साइज़ में। और जो साइज़ छोटा आ गया है वो मेरे घर के बगल में ही एक छोटी सी लड़की रहती है, कन्या माता के रूप में मैं उनको मानूंगी। तो 2 बड़े प्यारे प्यारे से लहंगे हैं, चुनरी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उनको दे दूँ ये, क्या पता मैंने माता रानी के लिए वो ऑर्डर किया है, माता रानी ने, क्योंकि ना गाइज मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के बीच में ही मेरे को वो छोटी सी कन्या दिखी थी। तो मैंने ये बोला था कि जब मैं कंजका पूजन करूँगी तो मैं उनको ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि वो एक छोटी सी वैष्णो माता के रूप में मुझे दिखी थी कि मैं उनको लाऊंगी, मैंने ये बोला था। बट मैं बहुत ढूंढी, क्योंकि उस दिन अष्टमी नवमी दोनों थी, तो बहुत सारे लोगों ने हम लोगों के घर के बाहर आके खड़े हो गए थे कि कहीं से भी कोई भी कन्या दिख रही है, अपने अपने घर में बुला रहे हैं। तो मुझे भी समय लगा था कन्या देखने के लिए, आधे से 1 घंटा कम से कम मैक्सिमम लगा था। घर के बाहर ही मैं खड़ी रही थी कि मुझे कोई दिख जाए, कन्या दिख जाए। फिर उसके बाद मेरे को 9 देवियाँ मिली, बहुत शांत और सरल स्वभाव की कन्या थी मेरे घर में जो आई थी। उन्होंने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करा था, जैसे कि मेरी उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाल रखा है। मैं उस बीच में ना उन कन्याओं को नहीं लेके आ पाई थी अपने घर पे। तो क्या पता माता रानी ने ये खुद ही एक चमत्कार दिखा दिया है कि अगर मैं उनको नहीं बुला पाई हूँ या वो किसी कारण मेरे घर पे नहीं आ पाई हैं, तो जो लहंगा मैंने माता रानी के लिए लिया है, शेरावाली माता के लिए, वो लहंगा और एग्जैक्ट ना वही साइज़ है गाइज। मैंने 7 लहंगे एकदम परफेक्ट आए हैं, जो कि मेरी माता रानी की जो मूर्ति है उनके लिए परफेक्ट है। बट जो 2 लहंगे ना गाइज, वो उन्हीं कन्या के लिए, उन्हीं कन्या के साइज़ का आया है, एकदम डिट्टो। और मैंने रिटर्न में भी डाला, रिटर्न में भी कल आया है, वो आया था शाम के टाइम, तो वो डिट्टो वही वही आया है। तो वो डिट्टो वही आया है गाइस, उन्हीं के नाप का। तो मैं, मेरी माता रानी अगर चाहती है कि मैं उनको दूं लहंगा चुनरी, 2 है लहंगा चुनरी, एक पिंक कलर का, एक येलो कलर का, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। कि मैंने बताया कि मैंने माता के लिए 9 लहंगे लिए थे, तो उनमें से 2 लहंगे मैंने रिटर्न भी कर दिए थे, कल शाम को चेंज होके आए हैं, लेकिन वो आए ही उतने हैं, बहुत छोटे आए हैं। और जो मेरे बगल में जो मैंने बताया कंजका माता है, छोटी बच्ची है, जिनको मैंने सोचा था कि मैं अपने घर पे कंजका पूजन के लिए बुलाऊंगी, बट वो मुझे मिली नहीं थी। तो ये आया ना लहंगा उन्हीं के नाप का है, आप देखिए, छोटी सी वो इतनी ही है, वो छोटी सी है वो। देखो गाइस कितना प्यारा है गाइस ये लहंगा। तो रिटर्न में भी आप इत्तेफाक देखिए गाइस, रिटर्न में भी ये ही वापस आया है साइज, जो कि ये साइज उन्हीं का है, जो मेरे घर के बगल में एक छोटी सी कंजका है। और जिनको मैंने बोला था, मैंने बोला, उनको नहीं बोला था, मैंने खुद ने अपने मन में ये चीज़ सोची थी कि मैं उनको बुलाऊंगी अपने कंजका पूजन में, बट वो मिले नहीं थे, क्योंकि अष्टमी नवमी दोनों एक ही में ही थी। तो सो गाइस देखिए, ये ब्लाउज है, ये देखिए, और ये इस पीछे इसकी डोरी है, कितनी क्यूट है डोरी। सो ये है चुनरी। माता रानी भी क्या चमत्कार दिखाती हैं। ये माता रानी के साइज का तो है ही नहीं, बट माता रानी ने अगर
मेरे घर तक ये चीज़ पहुंचाई है इस साइज़ का, तो ये ज़रूर उसी के लिए भिजवाई है, तो मैं ज़रूर दूंगी। तो ये एक हुआ पिंक कलर का, और ये येलो कलर का, देखिए ये भी सेम वही है, बस कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड ये चुन्नी है, चुन्नी भी बड़ी है जैसे मैंने आपको पहले वाली भी दिखाई है। एंड ये देखिए लहंगा कितना क्यूट है गाइस, कितना क्यूट है लहंगा। वो कंचका माता खुश हो जाएंगी। दोनों की डोरी है ये। जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया लहंगा, तो आप लोगों ने भी मेरी पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने माता रानी की मूर्ति के लिए जो लहंगे लिए हैं वो सब बड़े बड़े हैं, और जो ये वाला लहंगा है देखिए साइज़ मैंने सेम मंगाए थे, 9 लहंगों के लिए सेम साइज़ मंगाए थे। बट आप माता रानी का चमत्कार देखिए, मैं उनको अपनी जो छोटी सी लड़की थी वहाँ पर, उनको मैंने कंजका के रूप में माना है, और मैंने ये सोचा था कि मैं उनको अपने घर पे कंजका पूजन पे बुलाऊंगी, बट वो किसी कारण मेरे घर नहीं आ पाई। तो माता रानी का चमत्कार देखिए गाइस, उन्हीं के नाप का भिजवाया गया है मेरे घर पे, और रिटर्न में भी वही साइज आया है, उससे ना बड़ा आया ना छोटा आया, कुछ भी नहीं। और बात गया था एक और सबसे बड़ा चमत्कार कि मैंने जितने भी लहंगे मंगाए हैं वो सब कपड़ा आया है ब्लाउज सिलवाने वाला, और ये देखिए सिला सिलाया लहंगा है, इसमें कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रिटर्न में भी डाला, रिटर्न में भी यही वापस आया है गाइस। तो फिर मैं अपनी माता रानी का बहुत बड़ा चमत्कार समझूंगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं उनको बुलाऊंगी, मैं किसी कारण बुला नहीं पाई, तो मेरी माता रानी ने खुद ब खुद ये चीज़ मेरे से करवा दी गई है। तो देखिए माता रानी का आप चमत्कार खुद ही देख लीजिए। माता रानी ने उनके लिए लहंगा अपने कपड़े में से उनके साइज़ का कपड़ा मंगा दिया है, लेकिन मैं माता रानी के लिए 2 और ऑर्डर करूँगी। मिलेगा इसी कलर में, येलो और पिंक, तो मैं इसी कलर में करूँगी, नहीं तो मैं माता रानी के लिए और अच्छे कलर में करना चाहूँगी गाइस। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि माता रानी की भक्ति करिए, भोलेनाथ जी की भक्ति करिए, सेवा करिए, और अपना जीवन बदलते हुए आप खुद देखोगे, दुख तकलीफ परेशानी सब खत्म हो जाएगी आपकी, और किस तरीके से दूर हो जाएगी। परेशानी दुख आएगा भी तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो परेशानी आपके पास है, इस टाइम पर है आपके पास, ये पता नहीं चलेगा। यही है चमत्कार मेरी माता रानी का, भोलेनाथ जी का। मेरा ये मैसेज आप तक पहुंचता हो, आप लोगों को समझ आता हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं जो ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ वो मैं सही पहुँचा रही हूँ। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, कल भी मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, माता रानी की हमेशा आप पे कृपा बनी रहे।